अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टर चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात की थी चैप्टर नंबर 5 के। आज हम चैप्टर नंबर 5 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स सिनोनिम्स हैं उस पे बात करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर और चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सिनोनिम्स पे बात करते हैं। सॉरी, हमारे पास वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ का मतलब है फतह हासिल करना, गालिब आ जाना, कामयाबी हासिल कर लेना। इसका पॉसिबल सिनोनिम ग्लोरियस भी कह सकते हैं और इसके पॉसिबल सिनोनिम में सक्सेसफुल का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड वर्ड हमारे पास है इमेंसली, लामहदूद, लातादाद चीज़ को कहते हैं और इसका पॉसिबल सिनोनिम ग्रेटली भी इस्तेमाल हो सकता है और न्यूमरसली का वर्ड भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड वर्ड है रेसिस्ट, रोकना, किसी चीज़ के आगे कोई रुकावट खड़ी करना। तो इसके लिए हम पॉसिबल सिनोनिम में अवॉइड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हम स्टॉप का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके पॉसिबल सिनोनिम में। हमारे पास वर्ड नंबर 4 है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का वर्ड मिस्टर चिप्स के लिए मिस्टर चिप्स नॉवल के अंदर इसके तमाम चैप्टर्स में मिस्टर चिप्स की शख्सियत को जहाँ जहाँ बयान किया गया है ये वर्ड कसरत से इस्तेमाल किया गया। उनकी शख्सियत में एस्टॉनिश यानी हैरान होना और हैरानगी का आलम मिस्टर चिप्स की शख्सियत में बेपनाह था। तो ये वर्ड जो एस्टॉनिशिंग है इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम्स तो बेपनाह है, लेकिन मैं आपके लिए अमेजिंग का वर्ड जो है वो पॉसिबल सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। सरप्राइजिंग भी इस वर्ड का सिनोनिम है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड नंबर 5 है अमेलगम। अमेलगम का मतलब होता है अमेजिश या मिलाना। इसका पॉसिबल सिनोनिम कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो सकता है। पॉसिबल सिनोनिम इसका मिक्सचर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 है परस्यूडेड। परस्यूडेड का मतलब होता है तरगीब देना, किसी को कायल करना। इसके पॉसिबल सिनोनिम में मैंने लिख दिया है। कन्विंस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्री करना, इत्तफाक करना किसी के साथ, मुत्तफिक कर लेना किसी को, ये भी इसका पॉसिबल सिनोनिम हो सकता है। नंबर 7 वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन का पॉसिबल सिनोनिम प्लेजेंट भी कह सकते हैं, खुशगवार तबीयत मजाज रखने वाला। और यूनिक यानी लासानी, नायाब चीज़ को कहते हैं, ये भी इसका पॉसिबल सिनोनिम यूज़ हो सकता है। नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड है कीन। कीन कहते हैं मतलब दिलचस्पी लेने को, बड़ी मजबूत आदत या रवैया होने को। इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में हम स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड का वर्ड प्रॉपर सिनोनिम इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड नंबर 9 है रिमार्केबल, काबिल तारीफ़ को कहते हैं। इसके लिए हमारे पास पॉसिबल सिनोनिम में जो वर्ड्स हैं वो है अनयूजुअल का वर्ड है और यूनिक का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास नंबर 10 वर्ड में है वर्ड रिजिड। रिजिड कहते हैं किसी चीज़, सख्त चीज़ का होना, किसी चीज़ में सख्ती होना वगैरह वगैरह। इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में स्टर्न का वर्ड है, STERN स्टर्न, और हार्ड का वर्ड भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स यहाँ मैंने आपके लिए वाइट बोर्ड पे लिखे हैं, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं और ये आपके प्रीवियस एनुअल पेपर्स में भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। तो आए वाइट बोर्ड के नेक्स्ट जो वर्ड सिनोनिम्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड है रिफ्यूट और इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम्स में रिजेक्ट का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके लिए रिफ्यूज का वर्ड जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पुराने ख्यालात का मालिक। इसके लिए हम पॉसिबल सिनोनिम में ओल्ड फैशन, पुराने डिज़ाइन का, पुराने स्टाइल का शख्स, और एंटीक का वर्ड सिनोनिम जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइव्ड।
बच जाने वाला, निकल आने वाला किसी मुसीबत से, इसके लिए पॉसिबल सिनोनिम में एग्जिस्टेड का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं और रिटेन्ड का पॉसिबल सिनोनिम जो है ये भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉगी। पेडागॉगी इसका पॉसिबल सिनोनिम हमारे पास टीचिंग, ये शोबे के लिए है, पढ़ाने के लिए है, और टीचिंग के अलावा इसका पॉसिबल सिनोनिम सेकंड जो है वो प्रीचिंग का वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ग्रूव है, GROOV, ग्रूव। ग्रूव के लिए पॉसिबल सिनोनिम हैबिट और स्टाइल का भी सिनोनिम हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमारे पास है फिक्सचर। फिक्सचर जो है उसके लिए ये मिस्टर चिप्स की शख्सियत के लिए ख़ास तौर पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है फिक्सचर, और इसके लिए कहते हैं कि मिस्टर चिप्स कैथराइन की जब मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में आमद हुई, उसके साथ उसकी शादी हुई, तो उससे पहले मिस्टर चिप्स एक इनकंसिस्टेंट यानी गैर मुस्तकिल मजाज किस्म के शख्स थे, और उनकी शख्सियत में किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी यानी तसलसल नहीं था। लेकिन जैसे ही कैथरीन उनकी ज़िंदगी में आई तो उसने मिस्टर चिप्स की शख्सियत में बहुत सी चीज़ों को में तब्दीली लेके आने में उसका बड़ा रोल था। तो उस लिहाज से ये फिक्सचर वर्ड उनकी जो पुरानी ज़िंदगी थी यानी मिस्टर कैथरीन के आने से पहले की, उस लिहाज से ये वर्ड मिस्टर चिप्स की शख्सियत के लिए इस्तेमाल हुआ है फिक्सचर। तो फिक्सचर का वर्ड जो है इसके पॉसिबल सिनोनिम में हम कांस्टेंट मैन भी कह सकते हैं, यानी आफ्टर मैरिज विद कैथरीन मिस्टर चिप्स एक कांस्टेंट मैन बन गए थे, यानी उनके अंदर एक तसलसल आ गया था शख्सियत में। इसका सेकंड सिनोनिम हमारे पास परसिस्टेंट का वर्ड भी है कि उसके अंदर तसलसल आ जाना, एक यानी लेवल मेंटेन हो जाना, बराबरी आ जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए पॉसिबल सिनोनिम्स में मोटिवेशन का वर्ड भी एक्सपेक्टेडली हम यूज़ कर सकते हैं, और स्टिमुलेशन यानी उभारना उभारने के लिए भी ये लफ्ज़ का मतलब है उभारना, और इंस्पिरेशन के पॉसिबल सिनोनिम्स में मोटिवेशंस एंड स्टिमुलेशन का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड है आज के सिनोनिम्स के लेक्चर में वॉल्ट फेस। वॉल्ट फेस के लिए जो पॉसिबल सिनोनिम है, वॉल्ट फेस कहते हैं आप अपनी सोच या राय में कोई तब्दीली लेके आए या तब्दीली आ जाए तो उसको हम आप कहते हैं कि किसी आदमी की सोच में या राय में तब्दीली का आ जाना। तो वॉल्ट फेस के लिए पॉसिबल सिनोनिम चेंज्ड ओपिनियन है, यानी राय का तब्दील हो जाना, और डिफरेंस यानी फ़र्क का ख़त्म हो जाना, सोच में, अंदाज में या शख्सियत में किसी चीज़ का तजाद या फ़र्क हो या मुखालफत पाई जा रही हो तो वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी वॉल्ट फेस यानी पॉसिबल सिनोनिम में चेंज्ड ओपिनियन और डिफरेंस का वर्ड भी आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड में हम चलते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास है हिच, HITCH, हिच का पॉसिबल सिनोनिम्स जो है डिफ़िकल्टी का वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और टफनेस का सिनोनिम जो है वो भी इसके लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में जो पॉसिबल सिनोनिम्स, वर्ड्स के सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 5 के हमने देखे हैं, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से सुनने के बाद अपने जहन में बिठाएंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। इसमें से अगर मैं आपके लिए हॉट फेवरेट सिनोनिम्स को पॉइंट आउट करूं तो उसमें मैं आपके लिए ट्रायम्फ का वर्ड भी हॉट फेवरेट वर्ड एंड सिनोनिम यूज़ होता है, इमेंसली का वर्ड भी यूज़ होता है, एस्टोनिशिंग का भी, अमेलगम्स का भी वर्ड कसरत से सिनोनिम्स में आता है। उसके बाद परस्यूडेड का वर्ड भी जो है वो भी हॉट फेवरेट वर्ड है जो सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। हमारे पास इस पेज पे पेडागॉगी का वर्ड है, ये भी हॉट फेवरेट सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल होता है। कंजर्वेटिव का वर्ड है, ये भी हॉट फेवरेट जो आपके सिनोनिम्स
आते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। फिर ग्रूव का वर्ड है, ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ड है जो सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इंस्पिरेशन, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इट्स इनफ, इट्स सफिशिएंट। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।